जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप लोग का ऐसे 1 एग्जाम होने जा रहा है 1 तारीख को, उसके लिए जो क्वेश्चन कैसे आएगा, 40 क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा और किस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको जैक बोर्ड ने पहले ही बता दिया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। शायद हो सकता है कि आप लोग जो हमारे चैनल से बाद में जुड़े होंगे, जबकि मैं अपने चैनल पर पहले से ही सबको बता रहा था कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप अभी देख लो ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को दबा लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप लोगों के फाइनल की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो कक्षा 9 का जो सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम होगा आप लोगों का, वो फुल मार्क्स 40 का होगा। समय आपका 1.5 घंटा लिया जाएगा हर एक एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि 40 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो 4 विकल्प आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इस बात का भी ध्यान में रखिएगा, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। इसलिए जिसका आंसर आपको नहीं भी आता होगा तो अपने समझदारी से उसको आंसर आप करके आना है, ऐसा नहीं है आपको छोड़ कर आइएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सवाल और देखते हैं 40 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जो जल भाग 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे जगह को हम लोग खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है। कौन सा समूह जो है झारखंड के पड़ोसी राज्य का। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे देगा। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, इसलिए कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये सब झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग को ध्यान देना है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन यहाँ पे गलत है। इस टाइप से भी सवाल आपको मिलेगा। तो सुमेलित नहीं का मतलब है उसका जोड़ा सही नहीं है। उसका जोड़ा क्या है? सही नहीं है। हिमालय जो है, नंदा देवी जो है, नंदा देवी हिमालय में निकलती है, ये सही है। उत्तरी मैदान खादर होता है, ये भी सही है। भारतीय अमृत स्थल बरखान, ये भी सही है। लेकिन प्रायद्वीप पठार उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार क्या होता है भैया? ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो कभी कभी ऐसा सवाल अगर बोलेगा कौन नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को आंसर करना होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो सबसे सघन जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो उत्तरी मैदान है। कौन है आपका? उत्तरी मैदान जो है वो सबसे सघन जनसंख्या वाला क्या है? प्रदेश है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है। एक कथन दे दिया। देखिए कथन वाला सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एक कथन देगा, कथन देके वहाँ पे एक वाक्य बना देगा कि गंगा नदी सालों भर जल प्रभावित होती रहती है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे क्या देता है, इसका कथन देने के बाद आपको कारण दे देगा। कारण क्या है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय बर्फ पिघलने से गंगा नदी से को जल प्राप्त होता है। अब आपको बताना है कि केवल कथन सही है, ठीक है, और कारण सही है। केवल कथन सही है, कारण सही है, कथन गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है, तो कथन और कारण दोनों सही है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो कथन आपको दिया, वो भी सही, जहाँ से निकलता है, और निकलने वाली पानी कहाँ से आती है, तो ये भी बात सही है। तो कारण भी इसका सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन का देखिए लेवल किस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, यही चीज़ आप लोगों को जो समझ के जाना है एग्जाम देने के लिए। अगला सवाल है कि भारत में नदियों का महत्व कितने क्षेत्रों में है। सिंचाई में, नौ संचालन में, जल विद्युत में, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ हो जाता है। तो भारत में मानसून के आगमन के साथ जो होता है वर्षा ऋतु का जो है क्या होता है? आरंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो भैया जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ हरा भरा वन होगा, यानी सदाबहार वन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। अगला सवाल है आपका, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए निम्नलिखित में से कौन जन्म दर सही अर्थ है। तो जन्म दर का जो सही अर्थ आपको यहाँ पे बताना है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको जन्म दर बोलते हैं। यानी कि प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चे होते हैं उनको जन्म दर बोलते हैं, ठीक है। अब मृत्यु दर में जो मर जाएगा वो मृत्यु दर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। तो कोई भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद खत्म हुआ था वो 26 अप्रैल 1994 को हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, लोकतंत्र लोकतंत्र
जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा किसने दिया था? तो ये जो परिभाषा दिया था ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा संविधान जो है हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहले 7 था, अब 6 हो गया। और किसको हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो कौन जो है यहाँ पर हिस्सा नहीं है वो बताना है। तो गृह मंत्री जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का जो निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो कौन सी पार्टी ने दिया था? इंदिरा गांधी की पार्टी ने दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने दिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कह रहा है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो इस विधि को हम लोग कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। अगला जो सवाल है हमारा वो ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पालमपुर के संदर्भ में जो सत्य है कि पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। तो यही बात सत्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो है हमारा, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया है? तो जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किया था शिक्षा पर निवेश किया है। ठीक है, शिक्षा पर वो लोग ज़्यादा खर्चा करता है। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों को में नहीं आता है? तो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में जो नहीं आएगा वो हो जाएगा खनन। ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा आता है, जैसे बैंक हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। जो सेवा प्रदान करेगा वो तृतीय क्षेत्र में आएगा, बाकी लोग नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित किया था? तो ये कौन सी योजना लागू किया था? तो दोपहर के भोजन का योजना, जिसे मिड डे मील भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया था? तो कौन से राज्य ने किया था? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने किया था इसको। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो दैनिक रोजगार बेरोजगार भत्ता का हकदार होगा? तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो ये जो हो जाएगा इसका 2400 कैलोरी ग्रामीण में। याद रखिएगा, ये ग्रामीण की बात कर रहा है। अगला सवाल है हमारा कि किसके माध्यम से सरकार के द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो किसके? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। किसके? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाया जाता है। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को जो कहा जाता है वो निर्गम कीमत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक के रचनाकार कौन है? एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो यही होगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ही इसका रचनाकार है। अगला सवाल जो है वो काफ़ी फेमस है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस पे शासन था लुई 16वां का शासन था। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और फेमस सवाल है, एग्जाम में आता है। नवंबर के अपराधी कौन थे? तो नवंबर के जो अपराधी थे वो थे वाइमर गणराज्य के समर्थक। कौन थे? वाइमर गणराज्य के जो समर्थक होते थे वो थे। नेक्स्ट है आपका, किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता था? तो घेटो। क्या कहलाता था? उसको घेटो बोलते थे। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो भारत का प्रमुख वन महानिदेशक जो था वो था आपका ब्रैंडिस। कौन था? ब्रैंडिस था। ठीक है, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो झूम की खेती को जो अन्य नाम से जानते हैं वो घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानता है? घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुआ था ये आपको बतानी है। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864
64 नहीं, ये नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यही होगा, ठीक है, 1864 ही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 38 नंबर को देखिएगा, ये 1789 में हुई थी। ये भी काफ़ी फेमस डेट है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम को कब पारित किया था? तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम को 1871 में पारित किया था, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है ये आपके एग्जाम में। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को सपोर्ट किया था मनीषा ने हिरनपुर से, मनीला ने चक्रधरपुर से, रितिका ने रांची से, मिस अनु ने गोड्डा से, तलहत जहां गोड्डा से, विष्णु यादव हिरनपुर से, रिमझिम कुमारी बिहार से, प्रदीप कुमार साहेबगंज से, मानिया तांडा से, प्रिंस कुमार ठाकुर सिमडेगा से। तो आप भी यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।